एक बार ब्रज में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। नन्हे से गोपाल जी हैं, 5-6 वर्ष आयु है मेरे कन्हैया की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज इस चरित्र को लिखते हैं गर्ग संहिता में। तो भगवान ने सारे कपड़े उतार दिए और यमुना जी में स्नान करने लगे। नटखट स्वभाव है ही, कल लीला का दर्शन आपने किया। तो स्नान करें और ब्रज की जो रज है, जो बालू है यमुना के बगल, उसमें आकर खूब लोटें, पूरे ऊपर से नीचे तक बालू में सन जाएं, फिर स्नान करें, फिर लौटें। पूरे बालू में सने थे। दुर्वासा जी से आ गए और भगवान कृष्ण से पूछने लगे, अरे लाला, ये बताओ कि यहाँ हमने सुना है कि नंद के घर किसी बालक का जन्म हुआ है, स्वयं भगवान ही बालक के रूप में पधारे हैं कृष्ण के नाम से, कहाँ है वो, कौन है? उन्होंने कहा, मैं ही हूं। ऊपर से नीचे तक देखा है तो धूल में सना हुआ है, कपड़ा भी नहीं पहना कोई, ये भगवान कैसे हो सकता है? नहीं मानी। भगवान जाके फिर नहाने लगे, फिर लौटने लगे, फिर नहाने लगे। सोचा ये बच्चा है, ऐसी कह रहा होगा। फिर किसी और से पूछा और बच्चों से, बोले हाँ हुआ तो है, कहाँ है? वो नहा रहे हैं यमुना जी, यही लाला है। दुर्वासा जी सोचने लगे, ऐसी लीला ये कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मिट्टी में लौट रहा है, कोई कपड़ा नहीं पहना, ऐसा कार्य भगवान तो कर नहीं सकते। फिर आकर पूछा दुर्वासा जी ने कि कैसे मैं मानूं कि तुम भगवान हो? बोलो कैसे मानोगे? बोले भगवान तो ब्रह्मांड के नायक होते हैं, ब्रह्मांड उनके अंदर रहता है। रोम रोम प्रति वेद कहे, उनके रोम रोम में वेद झलकता है। भगवान ने अपने मुख को खोला, समस्त ब्रह्मांड का दर्शन दुर्वासा ऋषि को हो गया और उसी मुख में दुर्वासा ऋषि समा गए। बाहर निकले तो भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे।